हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम आपके सामने हैं क्लास 6 का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके, जिसका नाम है बेटा लाइट। ठीक। और बेटा आपके क्लास 6 में जो लाइट है वो काफ़ी बेसिक है, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और ऐसी बहुत कुछ चीज़ें उसमें मेंशन करी गई हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और एक मज़े की बात यह है बच्चों की, इसमें मैक्सिमम सारी जो बातें हैं वो हमारे डे लाइफ में हम उसे देख पाते हैं। ठीक है। तो हम किन बातों को जब हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा आपके लिए, तो आपको हम वो रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे कि हमने एग्जाम्पल कहाँ से ले रखा है। ठीक है। और आप उसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जो हो सके मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। और मैक्सिमम चीज़ें आप अपने आसपास भी सराउंडिंग में वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हमने लाइट जो चैप्टर है, जो आपकी क्लास 6 के साइंस से रिलेटेड है, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको कहते हैं फिजिक्स, उस पार्ट से आता है। तो उसे ही कहते हैं बेटा हम लोग क्या, उसे ही कहते हैं हम लोग मतलब कि उसी की स्टडी बेटा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो लाइट की स्टडी हम लोग करेंगे, स्टार्ट करते हैं लाइट की स्टडी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसके बाद बच्चों की, व्हाट इज लाइट, यानी लाइट है क्या। ठीक है। तो लाइट है क्या, ये सवाल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहिए कि व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले मेन चीज़ है, मैं उसको बता देता हूँ आपको बेटा। इस कह सकते हैं हम लोग, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है। और जैसे ही एनर्जी शब्द आया, आप थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे कि आखिर ये एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी एक ऐसा नॉन विजिबल, कह सकते हैं बेटा नॉन विजिबल, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसा फिनोमेना है किसी भी चीज़ का, जिसकी वजह से वो बॉडी ऑपरेट होती है। जैसे अगर इन्वर्टर जो होता है बेटा, अगर मोबाइल होती है, चलो मेन इंपॉर्टेंट हम मोबाइल लेते हैं करेंटली। अगर मोबाइल में बैटरी ना हो तो क्या मोबाइल ऑपरेट होगी? मोबाइल चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही सेम जो है, क्या कहते हैं, किसी और चीज़ के लिए लेके रखें, तो अगर एक घर में बात करें बेटा कि इन्वर्टर बैटरी है हमारे घर में, जिसको इन्वर्टर कहते हैं। अब जस्ट सपोज़ कि अगर बैटरी ना रहे तो क्या केवल सेपरेटली इन्वर्टर हमारे घर में लाइट पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। इन दोनों का साफ एग्जांपल यही है कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी के बिना और इन्वर्टर में जो हमारे होम में है वो बैटरी के बिना यूज़लेस हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक है। तो आखिर ये है क्या, ये किसकी तरह ऐड कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल एनर्जी की तरह ऐड कर रहे हैं बेटा। ठीक है। क्योंकि एनर्जी को भी कहते हैं हम लोग कि एनर्जी के वजह से ही यहाँ पे सब कुछ कोई भी कार्य कर पा रहे हैं। अगर हम स्वयं के ऊपर एक एग्जाम्पल है बेटा, हम ह्यूमंस, हम इंसान बिना एनर्जी के कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एकदम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना खा के फिर पचाते हैं, पचा के फिर एनर्जी लेते हैं, एनर्जी हमारे पूरी बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी के थकान को मिटाता है क्योंकि हमने वर्क किया रहता है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है बेटा वो हमारे हर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, ग्रोथ कंटिन्यूसली होता रहता है। ठीक है। तो ये तो हम बेटा मेन पॉइंट की आखिर एनर्जी क्या है। तो एनर्जी तो नॉर्मली अगर बायोलॉजी की भाषा में देखो तो यही है कि जो जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑपरेट होती है, जिसकी वजह से सब कुछ, जैसे कि जिसकी वजह से हमारा पूरा जो सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो सब ऑपरेट हो रहा है बेटा, वो किसकी वजह से है? वो है हमारे एनर्जी की वजह से। अगर हमें एनर्जी की आवश्यकता ना पड़ती बेटा, सोचो कि अगर हमें एनर्जी की आवश्यकता ना पड़े तो हम आखिर काम करें क्यों? बहुत थिंकिंग वाली बात है। तो बेटा भगवान ने बहुत सोच समझ के सबको क्रिएट करा है, हर एक क्रिएचर्स को। और उन्होंने एक चीज़ का गौर करा है कि अगर इंसानों के लिए कोई एम नहीं होगा, इंसानों के लिए कोई गोल नहीं होगा, तो इंसान तो कुछ करेंगे ही नहीं। अगर उन्हें भूख ही नहीं लगेगी, उन्हें पेट में दर्द ही नहीं होगा, खाना चाहिए ही नहीं होगा, तो वो कुछ काम क्यों करेंगे? उन्हें क्या आवश्यकता है ये सब करने की? तो बेटे हमारे नेचर ने, हमारे भगवान ने, गॉड ने कुछ ऐसा पूरा सीन क्रिएट करा है हमारे नेचर के अंदर कि सबको भूख लगेगी, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो,
पेड़ हो पौधे हों सबको भूख लगेगी, और जब भी बेटा भूख लगती है यानी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, और फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और वर्क करके मनी अर्न करेंगे, मनी से फूड खरीदेंगे, और फूड को हम ईट करेंगे और उससे क्या मिलेगा बेटा, एनर्जी मिलेगा। तो इनडायरेक्टली अगर देखो बेटा तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो इंटरलिंक चैन कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी के बिना यूजलेस हैं। हमारी सोसाइटी एनर्जी के बिना क्या है, यूजलेस है। कोई मतलब नहीं है कि हम हैं कि नहीं हैं। अगर एनर्जी नहीं हो, अगले पल घंटा नहीं बेटा किसी से मतलब है, हमारे सोसाइटी से मतलब है, हमें काम पे जाने से मतलब है, क्योंकि हम काम करें क्यों जब हमें एनर्जी की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी से रिलेटेड। और वैसे भी आप लोगों क्लास में एनर्जी की बहुत ही लिमिटेड बातें करी गई हैं, इसलिए मुझे बेटा इतना वाइड जाना पड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स बताना पड़ा आपको कि क्या है एनर्जी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे बेटा व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलेंगे, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज, जिसका काम होता है हम किसी भी चीज को देखने के लिए, यानी विच इज यूज टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे बेटा कोई भी टीचर, कोई भी आपको अपने इंस्टीट्यूशन में टीचर्स पूछे आपसे कि बताओ बेटे व्हाट इज लाइट, तो क्या बताएंगे बेटा आपको, आप सिंपल बोलेंगे सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट, यानी लाइट एक ऐसे ऊर्जा का फॉर्म है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम हैं, यानी कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है बेटा कि आखिर लाइट की मदद से ही हम क्यों किसी को देख सकते हैं। तो होता यूँ है कि हमारे देखने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा कि लाइट उस पे से जब हमारे आँखों पे आती है, यानी उस जगह से जब हमारी आँखों पे आती है तब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जस्ट सपोज अगर किसी जगह से लाइट वापस नहीं आ रही है हमारे आंखों में, तो हमें वो चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखेंगी, इनविजिबल दिखेंगी या फिर डार्क दिखेंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि डार्क जगह ऐसी होती है जहाँ से लाइट आती नहीं है, लाइट जाती है पर सारी वहीं पे सोख लेता है, वो ख़त्म हो जाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि बाहर नहीं निकलता है। इस वजह से बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विच इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब भी हम देखते हैं हमेशा हम उन चीज़ों को देख सकते हैं जिन चीज़ों से लाइट आ रही होती है। अब डिपेंड करता है कि बेटा वो लाइट उसकी खुद की है कि किसी के वजह से आ रही है। जैसे एग्जांपल अगर बात करें बेटा हम, तो जैसे मैं यहाँ पे ये टॉर्च देख पा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये टॉर्च का ये वाला हिस्सा देख पा रहा हूँ। ये हिस्सा कौन से कलर का है बेटा, ये टॉर्च का जो हिस्सा है ये सफ़ेद रंग का है। अब ये सफ़ेद रंग मैं कैसे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे सामने बेटा स्टूडियो में ये ट्यूब्स लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं बहुत सारे, वहाँ से लाइट आ रही है। जैसे लाइट आई बेटा, यहाँ से लाइट आई, इसके ऊपर टकराई और टकरा के मेरी आँखों में गई। तो यहाँ से ऐसे आई, टकरा के हमारे आँखों में गई और इसके वजह से हमें पता चला कि इसका कलर क्या है बेटा, इसका कलर है वाइट। उसी तरह इसको साइड में घुमा के देखें बेटा, तो वहाँ से लाइट आई, फिर इसके ऊपर टकराई और एक भी लाइट हमारे आँखों में, मतलब कि एक भी लाइट इससे टकरा के वापस नहीं आई। तो जब वापस हमारे आँखों में नहीं आई तो हम मानते हैं कि ये कलर कैसा है, ब्लैक है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है वाइट केस में, क्या होता है, तो वाइट केस में सारे के सारे कलर लौट के आते हैं बेटा। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर हमको सफ़ेद दिखती है तो इसका मतलब ये समझेंगे कि जो भी लाइट वहाँ पे जाके टकरा रही है या फिर आ रही है वो सातों कलर हैं। जैसे 7 कलर होते हैं बेटा, जैसे रेनबो में, यानी कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं। तो सातों के सातों जो कलर होते हैं वो लौट के हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए सफ़ेद दिखता है। लेकिन ब्लैक किस केस में दिखता है कि सातों कलर तो मतलब उसके ऊपर आके टकराए, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके टकराए पर निकले नहीं वापस। यानी कि जैसे यहाँ से 7 रंग की लाइट आई, इसके ऊपर टकराई, टकरा के हमारे आंखों तक नहीं आई, सारे के सारी लाइट यहीं पे रुक गई। तो इसलिए बेटा यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो सारी लाइट को अपने अंदर क्या कर लेता है, सोख लेता है। जबकि सफ़ेद रंग होता है वो सारी लाइट को अपने अंदर से क्या कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। अगर बाय द वे बेटा कोई और कलर की मैं बात करूं तो बात कर लेता हूं बेटा मैं नीले की, हरे की बात कर लेता हूं, ठीक है बेटा। तो ये जो ग्रीन कलर का पेन है, वैसे पैरेट ग्रीन कहते हैं इसको, तो यह
इस पेन ग्रीन कैसे दिख पा रही है बेटा, हमें पैरेट ग्रीन कैसे दिख पा रही है? तो सीन है कि वहाँ से ट्यूबलाइट से रोशनी आई, इसके ऊपर टकराई, टकराने के बाद इसमें से निकल के मेरे आँखों में आई, और मेरे आँखों में कौन सा कलर आया बेटा? तो सातों कलर में से मेरे आँखों में वो कलर आया जिस कलर में ये आपका पैरेट ग्रीन है, वो कलर आया। अगर यहाँ से पैरेट ग्रीन ना आता तो हमें कोई और कलर दिखता। तो कोई और कलर इसलिए दिखता क्योंकि वो वाली लाइट बस ही रिफ्लेक्ट करके आती, सारी लाइट नहीं आती। तो जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंखों में आती बेटा, वही रोशनी का वही कलर हम क्या कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं। ओके, तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट हमारा टोटल लाइट ऑफ एनर्जी, और उसके बाद हम उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका, नज़रिया। ओके, चलिए तो वापस हम लोग बेटा टॉपिक पे आते हैं कि जो लाइट होती है ना, वो हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टॉर्च है, इसमें लाइट है। अब हम लाइट जलाते हैं बेटा, ये ऐसे जला दिया, तो मान के चलो कि यहाँ से बेटा देख रहे हो, यहाँ से लाइट निकल रही है, ये लग के यहाँ से। अब लाइट को मैंने जलाया तो एक चीज़ गौर कर सकते हो बेटा बोर्ड के ऊपर कि यहाँ से जो लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, मैंने ऐसे जलाया है, ऐसे जलाया, तो ये इसका डायरेक्शन यही होना चाहिए था, एकदम यही, और ये यहीं जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं जला यहाँ रहा हूँ और रोशनी यहाँ निकल रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करता है कि जो लाइट है वो हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये था बेटा पहला कंडीशन ट्रेवलिंग में कि लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। दूसरा है बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि जो लाइट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है बिना कोई दिक्कत के। कैसे? तो अगर आपके पास बर्फ़ का टुकड़ा है बेटा, या फिर आपके पास कांच है, कांच का टुकड़ा है, आप उसके सामने रोशनी जलाओ तो आपके देख सकते हैं बेटा कांच का टुकड़ा, या फिर मैं बोला कि सॉलिड में, जैसे कि कुछ भी सॉलिड लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं बेटा ये प्लास्टिक है, ये भी एक तरह का सॉलिड ही है। इसके ऊपर हमने यहाँ से बेटा, यहाँ से मैंने रोशनी जलाई, और क्या आपको दिख सकता है कि इधर से भी लाइट निकल रही है, लाइट निकल रही है। इसका मतलब कि सॉलिड में से भी क्या हो सकता है, लाइट पास कर सकता है। दूसरा है लिक्विड, लिक्विड यानी पानी। पानी के केस में भी बेटा हम देख सकते हैं कि कभी आप पानी को लेके एक बीकर में वहाँ पर टॉर्च जलाएंगे तो पानी के आर पार टॉर्च की रोशनी निकल जाएगी। और गैस के केस में, तो गैस यानी कि हमारा जो साइड में जितने भी एयर है बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ही एयर है और एयर गैस है। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में जलाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ से रोशनी निकल रही है और यहाँ से ये एटमॉस्फेयर से होते हुए जा रही है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर भी इसको हेल्प कर रहा है लाइट को क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो देख सकते हैं बेटे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से किसी भी मीडियम में जो लाइट हो सकती है वो ट्रेवल कर सकती है, एज वेल एज वैक्यूम में भी। अब ये वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है बहुत इंपॉर्टेंट जगह बेटा, वो वैक्यूम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी चीज़ होती नहीं है वहाँ पे, ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, ना गैस होता है, ना ही आपका एयर होता है, ना ही वाटर होता है, ना ही ग्रेविटी होती है, कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक है, एकदम खाली डिब्बा जिसको कह सकते हैं, जिसमें कुछ भी ना हो, उसे ही कहते हैं वैक्यूम। ये वैक्यूम मिलता कहाँ है बेटा? जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं ना, अर्थ से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष को कहते हैं वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इसलिए उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चर्चा करें बेटा हम लोग लाइट सोर्स की। तो जो लाइट होती है, मतलब कि जो ये लाइट है, आप देख सकते हो यहाँ से ये मैं लाइट जलाई, तो ये एक सोर्स है, जो टॉर्च है एक सोर्स की तरह वर्क करेगा, जैसे सन एक सोर्स है। अब यहाँ से जब लाइट निकलती है बेटा ना, तो गौर करेंगे कि यहाँ पे एक गोला बना रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक गोल बना रही है, और उस पूरे गोले में ही लाइट है, बाकी दूसरी जगह लाइट नहीं है। तो इसको कहते हैं बेटा बीम। क्या कहते हैं हम लोग? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम माने जैसे कि अगर एक लाइट जा रही है, ऐसे एक लाइट है तो बोलेंगे एक रे, क्या बोलेंगे बेटा? रे बोलेंगे। अगर सिंगल लाइट की होगी तो क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। और यहीं पे एक से अधिक लाइट हो जाए बेटा, यहाँ पे देख सकते हैं एक से अधिक रे अगर आपस में मिल जाए तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट, जिसको मैंने अभी बेटा एग्जांपल में दिखाया आपको। ये देखो बीम ऑफ लाइट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी लाइट की जो है रेज हैं, इसमें आके आपस में मिलके और ये एक बीम बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जो बीम होती है लाइट की, या तो वो पैरेलल होगी, या तो कन्वर्जेंट होगी, और या तो डाइवर्जेंट होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, ये लाइट है हमारे पास, बीम है,
और हम चेक करते हैं कि क्या है। तो जब हमने ये जलाया तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे आप देख लो, तो इस उंगली हथेली पे बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में, क्योंकि इसका आगे का जो मुंह है वो भी सर्कुलर फॉर्म में है और बत्ती भी इसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल इक्वल जल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी रे ऑफ लाइट हैं बेटा बीम में, वो सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा मैं एक तो और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक कप है प्लास्टिक का और मैंने यहाँ पे ऐसे जला दिया, ठीक है। तो अब अगर गौर करो बेटा, तो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे लाइट हो गई, फैल गई है, ठीक है। अब हम अगर टॉर्च हटा दे, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला कंडीशन है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी रोशनी फैल गई है और यही हम बिना इसके लगाएं तो रोशनी नहीं फैली है। इसका मतलब कि ये जो कंटेनर है वो लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, यानी कि छितरा दे रहा है पूरा बेटा। ऐसे ही एक और होता है, जैसे लेंस आपने सुना होगा, टॉर्च के आगे लगा रहता है, सिल्वर टॉर्च में चाहे बहुत सारे टॉर्च में। तो क्या करता है लेंस करता है कि जो भी बीम ऑफ लाइट होती है बेटा, जो भी रे ऑफ लाइट होती है जो ऐसे छितरा के जा रही होती है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, ऐसे रे ऑफ लाइट छितरा के यहाँ पे जा रही है, यानी स्कैटर करके जा रही है यहाँ पे दूर दूर। तो वो क्या करता है बेटा, सारे रे ऑफ लाइट को इकट्ठा करता है एक जगह पे और एक जगह से वो उसको क्या करता है, निकालता है, ताकि बिल्कुल एकदम स्पीड से जाए, एकदम अच्छे रोशनी से जाए और दूर तक सफ़र करे। ठीक है बेटा, बात क्लियर है। जस्ट सपोज कि अगर हम पानी को कई दिशा में छोड़ दें, जस्ट एग्जाम्पल बेटा कि अगर हम पानी को कई दिशा में छोड़ दें तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इधर घूमेगा इधर घूमेगा इधर घूमेगा, कम इंटेंसिटी। लेकिन हम सारे पानी को इकट्ठा करके एक दिशा में छोड़ दें तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, सही सी बात ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे पानी के फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में सम हो जाएंगे और बिल्कुल एकदम गर्दा में निकलेंगे एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया बेटा इसमें कि जब बीम ऑफ लाइट, यानी वो जो बीम ऑफ लाइट है वो जाके जब मिरर में टकराएगी, मिरर का मतलब प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो वाला मिरर, जब उस मिरर पे जाकर टकराएगी तो वहाँ से बाउंस बैक करेगी। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, ये मैं मान लो कि ये मिरर है जिसकी बात कर रहा था, यहाँ से लाइट आई, इसके ऊपर टकराई और फिर वापस आ गई, यानी यहाँ से गई और यहाँ से वापस आ गई, तो इसी को कहते हैं बाउंस बैक। क्या कहते हैं बेटा, बाउंस बैक, यानी कि यहाँ से गया तो गया, लेकिन टकरा के वापस आ गया दूसरी तरफ, तो इसको बोलते हैं बेटा बाउंस बैक। और इसी बाउंस बैक के वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले करी बिल्कुल डिटेल में बेटा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आती है या फिर उसके अंदर से आती है तो कैसे आती है, टकरा के ही आ रही होगी, यानी बाउंस बैक करके आ रही है। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी टकरा के आने को, लाइट के टकरा के आने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे, रिफ्लेक्शन बेटा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है कि जिसमें आपको जैसे कि कंडीशन में दिखा दूं, तो रेगुलर का मतलब बेटा है कि यहाँ पे मान चलो प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में कभी आपने किया होगा ऐसा, तो प्लेन मिरर लेके आपने इसके ऊपर है टॉर्च लगाना। अब टॉर्च लगाना बेटा, तो यहाँ पे जो टॉर्च पड़ेगी उसकी रोशनी ऊपर दीवार पे दिखेगी। ठीक है, दीवार पे दिखेगी, यानी आप समझ जाना कि यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जितनी भी लाइट जाती है ना, वो टकरा के बिल्कुल एक जगह पे जाके इकट्ठा होती है, छितराती नहीं है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है बेटा हमारा किसके लिए, आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। डिफ्यूज के लिए क्या होता है बेटा, डिफ्यूज के लिए जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्कैटर हो जाती है, छितरा जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए ये वाला है एक, ये इसमें क्या होगा, अगर हम मैंने टॉर्च जलाया तो आप देख सकते हो यहाँ से लाइट पूरा क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ऐसे देखो, ऐसे इसकी रोशनी ऐसे जा रही है, लेकिन जो ही मैंने ऐसे लगाया आप देख सकते हो इसकी लाइट पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई चारों तरफ। तो ये जो आइटम था जिसकी वजह से ये, इसका सरफेस कैसा है, इसका सरफेस रफ है, और रफ सरफेस से क्या होता है, रफ सरफेस से हमारा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है बेटा। कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर करने के लिए कैसे चाहिए हमको, बिल्कुल प्लेन चाहिए, दिमाग में रखिएगा, रेगुलर के लिए हमको प्लेन चाहिए और डिफ्यूज के लिए हमको रफ सरफेस चाहिए। हो गया बेटा, ये क्लियर हुआ। तो ये था हमारे सामने जो रिफ्लेक्शन का कंडीशन था, जिसमें रेगुलर और डिफ्यूज है। रेगुलर में प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं हम लोग और डिफ्यूज में
रफ सरफेस का प्रयोग जनरली करते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा रिफ्लेक्शन का एक पार्ट लाइट में। इसके आगे चल के जब आप और आगे नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बेटा इसकी जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे मैं इसको शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मेंशन करूंगा, आप वहाँ पे बने रहें एकदम रेगुलरली तौर पे, तो आप उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ आखिर जो कॉन्सेप्ट चला है उसका शॉर्ट्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकल रूप में हम देखेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि जब लाइट पास करेगा कैसे कैसे ऑब्जेक्ट से, तो जब लाइट पास करेगा ट्रांसपेरेंट से, यानी ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार हम देख सकते हैं, जैसे शीशे का ग्लास, सफ़ेद शीशे ग्लास होता है बेटा, उसके सामने टॉर्च जलाओगे ना तो जितना आपने एनर्जी निकाला है, जितना टॉर्च में से रोशनी लगी, सारी की सारी रोशनी क्या हो जाएगी, उस शीशे के आर पार चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट में 100% लाइट क्या हो जाती है, उससे पास हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है बेटा, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब बिल्कुल इस तरीके का, आप देख सकते हो ये वाला केस, ये होता है ट्रांसलूसेंट। अब अगर हम इसमें टॉर्च जलाएं तो इस टॉर्च की बेटा पूरी रोशनी यानी पूरा लाइट उस पार क्या होता है, नहीं जा पाता है। ठीक है, तो वो उस पार नहीं कर पाता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को पार करके नहीं जा पाता है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा ओपेक। ओपेक क्या है, तो बेटा ट्रांसलूसेंट में 50% लाइट जाती है, यानी कि हमने अगर 100% लाइट दी है तो उस पार हमको 50% मिलेगा, बाकी 50% इधर उधर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ओपेक। ओपेक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ओपेक में बेटा जो होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, जैसे आप देख सकते हो ये डस्टर। अब इस डस्टर से मैं अगर लाइट पास कराऊंगा तो क्या ये लाइट पास करेगा हर पार, नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये है बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट और इसमें से एक भी % लाइट पास नहीं करेगी, इसलिए इसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर चर्चा करें बेटा हम लोग तो इसका जो आखिरी टॉपिक्स है जिसमें हम लोग बात करेंगे, तो हमने बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक देख लिया। ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल आर पार है, जैसे बिल्कुल आर पार का कॉन्सेप्ट मैंने लिया था, जैसे आप देख सकते हो बेटा बिल्कुल आर पार में वो बोतल है, जो अभी मैं आपको इसमें से लाइट दिखा दूंगा बेटा निकाल के। ठीक है, ये बिल्कुल आर पार बेटा आपको दिखेगा इसमें। चलिए, तो ये जो बीकर है इसमें से अगर हमने लाइट जलाया, देखो बेटा बिल्कुल आर पार निकल गया एकदम बिना कोई, तो ये है बेटा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट के लिए ये ट्रांसलूसेंट मैंने जलाया, बिल्कुल छितरा गया 50%। और ओपेक के लिए बेटा हम आपको दिखा दें तो ओपेक के लिए हम ये देख सकते हैं, ये देखेंगे इसमें से एक भी लाइट पास नहीं होगा, इसका मतलब ये है बेटा ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बेटा, ये था पासेस, ये 3 ऑब्जेक्ट थे, ये कंडीशन हो गया। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेवल में, इसके दिमाग में रखिएगा और इसके एग्जाम्पल्स भी दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अगर हम ओपेक से बात करें, जैसे ये ऑब्जेक्ट ओपेक था और ओपेक के सामने से लाइट आएगी तो क्या होगा, तो मान के चलो बेटा ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और ओपेक ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग लाइट देंगे ऐसे तो क्या होगा, देख लो बेटा लाइट आर पार जा नहीं रही है, पर जहाँ से लाइट जा रही है उसको उस जगह पे बेटा देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बेटा शैडो। क्या बन रहा है यहाँ पे, शैडो। यानी कि जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और उसके पीछे या आगे आप स्क्रीन रखोगे तो उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर बनेगा बेटा शैडो, यानी कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट की परछाई बनेगी, जिसको हम लोग हिंदी में परछाई कहते हैं, शैडो बनता है। और जैसा ऑब्जेक्ट का शेप होता है बेटा, मान लो कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनेगा, गोल है तो गोल बनेगा, चौकोर है तो चौकोर बनेगा बेटा। जैसा शेप रहेगा उस हिसाब से शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये बेटा ये थे हमारे आपके क्लास 6 में बताए जाने वाले ये लाइट चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड जो बातें हैं, हमने बेटा एक एक पे बहुत अच्छे से चर्चा करी और आपको मैक्सिमम चीज़ें समझाने की कोशिश करी। अगर कोई भी चीज़ बेटा इस बीच में मिस हो गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा हमारा जो हो गया आपका वीडियो समाप्त हो गया और अब हम मिलेंगे बेटा आपके अगले चैप्टर फिजिक्स के किसी अगले चैप्टर में। तो हम आपसे लेते हैं बेटा और चलते हैं बेटा। ठीक है, जय हिंद।